भोगों को हम क्या भोगेंगे, भोगों ने ही हमको भोग लिया। तय करने से मिला न कुछ भी, जीवन ही संतप्त हो गया। तृष्णा जीर्ण हुई ना मन की, तन ही सारा जीर्ण हो गया। नष्ट हुआ क्या भला समय का, समय हमारा नष्ट हो गया। जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक बधाइयाँ। आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि भगवान शंकर पे किस वस्तु का अभिषेक करने से हमारी कौन सी इच्छा पूरी होती है, यानी कि भगवान शिव जी पे, भगवान शिवलिंग पर हम क्या वस्तु चढ़ाएं जिससे हमारी मनोकामना पूर्ति हो। विशेष मनोकामना पूर्ति हेतु हमें क्या क्या वस्तुएं चढ़ानी चाहिए, और अंत में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या है जिसको चढ़ाने से वस्तुएं और इच्छाएं क्या, मनोकामना की पूर्ति ही क्या, हमें स्वयं भगवान शिव भी प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो वस्तुएं क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले है गंगा जल। गंगा जल से क्या होता है, जब आप भगवान शंकर पे गंगा जल को चढ़ाते हैं तो इससे गृह कलेश शांत होते हैं। घर में होने वाले उपद्रव, घर में होने वाले बेफालतू के वाद विवाद, परिवार के जो सदस्य होते हैं उनमें जो आपसी लड़ाई झगड़ा होता है वो सब शांत हो जाते हैं। तो गंगा जल जरूर चढ़ाइए, इससे सुख, शांति और मन की पवित्रता मिलती है। क्योंकि गंगा जल इतना पवित्र है और भगवान शंकर पर चढ़ने के बाद उससे जो ऊर्जा मिलती है वो हमारे मन को अत्यंत पवित्र कर देती है और भक्ति की प्राप्त होती है। भगवान शंकर के प्रति हमारा भक्ति भाव बढ़ जाता है। अगला है गाय का दूध। गाय का दूध लें, दूध में जो है पानी ना मिलाएं, केवल गाय का दूध लें। इसको चढ़ाने से क्या होता है कि शुद्धता, शीतलता और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शुद्धता, हमारे मन की शुद्धता हमको प्राप्त होती है, हमारी आत्मा की शुद्धता प्राप्त होती है, हमारे मन को शीतलता मिलती है, हमारे मन में जो एक अग्नि जलती रहती है क्रोध रूपी, वो अग्नि शांत होती है और मन हमारा बड़ा ही शांत होने लग जाता है, शीतलता प्राप्त होती है। इससे हमारा जो घर का वातावरण है वो भी सुखमय होने लग जाता है। अगला है दही। दही चढ़ाने से क्या होता है, बुद्धि विकसित होती है, हमारे मन में पवित्र विचार आते हैं जिससे हम अच्छे काम करने की हमें प्रेरणा मिलती है। बच्चे अच्छे बन जाते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी हो जाती है और वे समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। आपको अपने घर में समृद्धि होती दिखाई देगी अगर आप सावन के महीने में अगर आप भगवान शंकर पर दही चढ़ा रहे हैं। बच्चे में देखेंगे कि उनका पढ़ाई करने में मन अधिक लग रहा है यदि आप उनसे शंकर जी पे दही से अभिषेक करवाएं। अगला है घी। घी चढ़ाने से हमें मोक्ष प्राप्त होती है। भगवान शंकर के चरणों में ही तो मोक्ष मिलता है और अगर हम उन पर घी चढ़ाते हैं तो हमें मोक्ष ही प्राप्त होगी। हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होगी, किसी भी क्षेत्र में हो आप, किसी भी क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त निश्चित रूप से होगी। और ऐसे लोग जिनका विवाह का योग न बन पा रहा हो, उनके विवाह के योग बनना प्रारंभ हो जाते हैं घी चढ़ाने से। जिनके यहाँ संतान उत्पत्ति करने में कोई बाधा आ रही हो किसी भी प्रकार की, सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन फिर भी संतान उत्पत्ति करने में बाधा आ रही है, तो आप उन शंकर जी पे घी चढ़ाएं। आपको संतान उत्पत्ति करने की जो बाधा है वह दूर हो जाएंगी। वंश वृद्धि होती है क्योंकि जब संतान उत्पन्न होगी तो वंश की वृद्धि होनी ही होनी है। घी चढ़ाने के हम जो लाभ मिलते हैं वो यही है। अगला है शहद। सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। किसी व्यक्ति को जो कोई रोगों से घिरा हुआ हो वो भगवान शंकर पे शहद चढ़ाए। और दूसरा जो प्राप्त होता है वो है मधुर आवाज। हमें मधुर वाणी की प्राप्ति होती है भगवान शंकर पे शहद चढ़ाने से। देखिए, व्यापारी लोग शहद जरूर चढ़ाएं क्योंकि व्यापारी वर्ग जब शहद चढ़ाएंगे तो उनकी वाणी में मधुरता आएगी। और ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि व्यापारियों के लिए वाणी मीठी होना कितने आवश्यक है। अगर वाणी मीठी होगी तो उनके ग्राहक अवश्य ही उनके पास आएंगे और उनके एक बार उनके पास आने के बाद उनकी दुकान को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो व्यापारी वर्ग जो हैं, जो दुकानदार हैं, जो किसी न किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, मार्केटिंग की जो क्षेत्र में है, इस फील्ड में हो, उनको जिनको मतलब किसी न किसी तरीके से लोगों से बात करने जाना पड़ता है, तो उनको भगवान शंकर पे शहद चढ़ाना चाहिए। अगला है शर्करा, यानी कि चीनी, जिसको खांड भी बोलते हैं। चीनी चढ़ाने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर सभी प्रकार के सुख देने में सक्षम है। वह हर प्रकार के सुख प्रदान करते हैं, मन को शांति देते हैं। जब मन को शांति मिलेगी तो सुख का अनुभव भी होता है, प्रसन्नता प्रदान करते हैं, शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त होती है। आपके जो बेफालतू के शत्रु हैं, जो आप जानते भी नहीं हो जिनको, बेशक शत्रु भी शांत होना प्रारंभ हो जाते हैं केवल चीनी चढ़ाने से। और चीनी चढ़ाने का एक, यानी कि खांड चढ़ाने का एक फायदा ये भी है कि जो बच्चे बहुत अधिक जिद्दी होते हैं वह सरल स्वभाव के होना प्रारंभ हो जाते हैं, वह जिद को छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं भगवान शंकर पे ये शर्करा चढ़ाने से। अगला है अखंडित चावल, यानी कि अक्षत, ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो। ये चावल, ये अक्षत चढ़ाने से आपको ऋण से मुक्ति प्राप्त होगी, कर्ज चुकाने की क्षमता आती है। क्योंकि अखंडित चावल चढ़ाने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। और जब माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी तो आप देखेंगे कि आपकी ऋण चुकाने की जो क्षमता है, कर्ज चुकाने की क्षमता, वो आपकी बढ़ने लगी है। ये आपको अखंडित चावल चढ़ाने से प्राप्त होगा। अगला है चंदन।
चंदन चढ़ाने से हमें भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त होती है और साथ साथ महालक्ष्मी और नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि चंदन देखिए भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु को प्रिय है तो महालक्ष्मी को भी प्रिय है। इसीलिए भगवान शंकर पे ये चढ़ाने से, चंदन चढ़ाने से आपको भगवान शंकर के चरणों की भक्ति मिलेगी, सेवा भाव करने का मौका मिलेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। अगला आप चढ़ाएं यज्ञ की भस्म। यज्ञ की भस्म चढ़ाने से क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो बच्चे अत्यंत मंदबुद्धि हों या कोई भी लोग हैं जो किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी बुद्धि उनका साथ ना दे रही हो, किसी प्रकार से वो काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन उनको इतना ज्ञान ही प्राप्त ना हो पा रहा हो या बड़ी मुश्किल से ज्ञान प्राप्त होता हो, ऐसे बच्चे जिनको बड़ी मुश्किल से चीजें याद होती हों, जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन चाहकर भी पढ़ ना पा रहे हों, तो उनको यज्ञ की भस्म भगवान शंकर पे, भोलेनाथ पे चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से उनको अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगला है कनेर और सितार का पुष्प। ये चढ़ाने से क्या होता है कि आपको भूमि, मकान व संपत्ति प्राप्त करने के योग्य बनना प्रारंभ हो जाते हैं। जो लोग किसी प्रकार के मकान को, भूमि को या अपना मकान बनाना चाह रहे हैं, संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं या किसी प्रकार का वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो वो ये कनेर के पुष्प और सितार के पुष्प चढ़ाएं। ऐसा करने से उनके ये योग बनना प्रारंभ हो जाएंगे। भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं ये चढ़ाने से, कनेर और सितार का पुष्प। अगला है दुर्वा। दुर्वा यानी कि दूब। दुर्वा और दूब जो है ये भगवान गणेश को भी अत्यंत प्रिय है और दुर्वा दूब चढ़ाने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और इससे हमारी आयु बढ़ती है, आयु का वरदान प्राप्त होता है। दुर्वा और धूप चढ़ाने से रोगी व्यक्तियों को दुर्वा और धूप चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अगला है तिल। काले तिल भी चढ़ा सकते हैं, सफेद तिल भी चढ़ा सकते हैं। आप इन तिलों को चढ़ाइए। ऐसा करने से क्या होगा, आपके जितने भी कष्ट हैं, शरीर के शारीरिक कष्टों, मानसिक कष्टों, उन कष्टों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी, छुटकारा प्राप्त होता है भगवान शंकर पे तिल चढ़ाने से। तो आप जरूर चढ़ाइएगा। अगला है बेल पत्र। देखिए ये तो सभी लोग को पता है कि भगवान शंकर को बेल पत्र सर्वाधिक प्रिय है। बेल पत्र चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि बेल पत्र में माँ लक्ष्मी का वास है। अंबिका के साथ स्वयं सदानंद भी इसमें विराजमान रहते हैं, इसीलिए भगवान को बेल पत्र अत्यंत उनको जो है प्रिय है और लक्ष्मी प्राप्त होगी, भोग व सुख की प्राप्त होती है भगवान शंकर पे बेल पत्र चढ़ाने से। हम एक वीडियो आपको देंगे कि भगवान शंकर पे बेल पत्र चढ़ाने की विधि क्या है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। अगला है नारियल। नारियल चढ़ाने से संतुष्टि, मन को संतुष्टि प्राप्त होती है, हमारा मन सेटिस्फाई रहता है, हमेशा संतुष्टि प्राप्त रहेगी, तो उससे हमें आनंद की प्राप्ति रहती है। आप किसी भी अवस्था में हो लेकिन आपका मन जो संतुष्ट होगा, भगवान शंकर की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है नारियल चढ़ाने से। गन्ने का रस चढ़ाएं, अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, रोगों से छुट्टी, रोगों से मुक्ति मिलती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है गन्ने का रस चढ़ाने से। तो देखिए ये वस्तुएं ऐसी हैं जिनको चढ़ाने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का अभिषेक अनंत गुना फलदायक है। सोमवार को प्रदोष व्रत में और श्रावण मास में, सावन के महीने में सच्चे मन से किया गया अभिषेक समस्त पापों का नाश करके भगवान शिव के श्री चरणों में स्थान प्राप्त कराता है। भोलेनाथ के चरणों में पूरी श्रद्धा और समर्पण से केवल जल अर्पित करने से ही संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। देखिए हमने बताया था कि वो क्या है, वो यही है श्रद्धा भाव। सबसे महत्वपूर्ण होता है श्रद्धा भाव। श्रद्धा भाव चढ़ाने से आपको स्वयं भगवान शंकर तक प्राप्त हो सकते हैं। बाकी वस्तुएं आप चढ़ाएंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपने वस्तुएं चढ़ाएंगी, जो मनोकामना पूर्ति है, लेकिन श्रद्धा भाव चढ़ाने से स्वयं भगवान शंकर आपको प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि भगवान शंकर श्रद्धा भाव के ही भूखे हैं, उनको श्रद्धा भाव ही चाहिए। अक्सर क्या होता है कि लोग बड़ी बड़ी वस्तुएं चढ़ाने चले जाते हैं भगवान शंकर को, लेकिन जो मेन है, जो मुख्य है, वो है श्रद्धा भाव। वह तो वो कभी चढ़ा ही नहीं पाते, उसको तो वह घर पे छोड़ाते हैं। मंदिर में जाने के बाद वह केवल वस्तुओं को चढ़ाते हैं। आप खुद सोचिए कि हम भगवान शंकर को क्या वस्तु चढ़ा सकते हैं। जो समस्त संसार को चला रहे हो उनको हम क्या चढ़ाएं, जो समस्त संसार को बांट रहे हैं उनको हम क्या दें, उनको हम क्या चढ़ा सकते हैं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है श्रद्धा भाव। श्रद्धा भाव के बिना किया गया कोई भी कार्य आपका सब विफल जाएगा। बिना श्रद्धा भाव के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये बात देखने में, सुनने में बहुत अजीब लग रही होगी, हंसी की लग रही होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ श्रद्धा ही है, श्रद्धा भाव के द्वारा अगर आप केवल एक लोटा जल ही भगवान शंकर को चढ़ा देंगे तो आपको भगवान शंकर ही प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान शंकर तो श्रद्धा से ही प्राप्त होते हैं। और जब भगवान शंकर, भगवान शिव, भोलेनाथ की जब कृपा आपके पास हो जाएगी, जब वो ही आपके साथ होंगे, तो फिर किस वस्तु की आवश्यकता है? कौन सी वस्तु ऐसी है जो आपको नहीं मिलेगी, कौन सी वस्तु ऐसी जो आपको प्राप्त नहीं होगी? तो आप वस्तुएं प्राप्त करें या भगवान शिव, ये आपके हाथ में है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है श्रद्धा भाव। जो भी वस्तु आप चढ़ाएं उसके साथ श्रद्धा भाव जरूर जोड़ दीजिए, उसके बगैर चढ़ाई हुई कोई वस्तु आपको कोई फल प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए बिना श्रद्धा के कोई पूजन ना करें। भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, रोज मंदिर जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ये सब वस्तु चढ़ा दें। कोई विशिष्ट मंत्र याद हो तो उसको बोलते हुए आप चढ़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो
सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अगर आप वस्तुओं को चढ़ा देंगे, भगवान शंकर पे दे देंगे, श्रद्धा भाव के साथ भगवान शंकर को अर्पित करेंगे, तो भगवान शंकर स्वयं भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं कि श्रद्धा भाव सभी वस्तुओं से बड़ा होता है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत चले जाना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। भगवान भोलेनाथ सदा आपकी रक्षा करें। जय श्री कृष्ण।